एसएसटी बोर्ड लगता है या मार्क्स नहीं आते? रुको, 5 मिनट में बताऊंगी। एसएसटी का स्कोप इतना बड़ा है कि सीए से लेके आईएएस तक सब में काम आता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, बट आज की क्लास में हम जो सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशल साइंस का मतलब क्या है, कितना बड़ा है ये सब्जेक्ट और कहाँ कहाँ काम आता है। घर से लेके हमारा पूरा वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं स्कोप के बारे में समझते हैं। हम सुबह सोते उठते हैं और रात को हम लोग अगर सोते हैं तो पूरे दिन में कहीं ना कहीं हमारे पास सोशल साइंस का हमें स्कोप देखने के लिए मिलता है। स्कोप ऑफ सोशल साइंस मीन्स वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन एंड एरियाज इट स्टडीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। यानी अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहाँ हैं, इस कम्युनिटीज़ के अंदर रह रहे हैं। डिपेंड करता है कि ये सारे के सारे हम इस पे किस पे कनेक्ट हैं। कहीं ना कहीं हम अपने नेचर पे कनेक्ट हैं, हम अपने रिसोर्सेज पे कनेक्ट हैं, हम यहीं से अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न कर रहे हैं, हम रूल्स को फॉलोज कर रहे हैं एंड पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हम सारे जितने भी हमारे डिसीजंस हो रही हैं उसके साथ में। यह एस्पेक्ट हमारा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट है। और अगर देखा जाए तो कभी भी कोई भी सिंगल सब्जेक्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए हमें इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक फुल्ली हमें पिक्चर देखने के लिए मिल जाती है और इसी से हम समझते हैं कि हमें किस तरीके से इसको केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली काम करना है। अब यहाँ पे हम इसके चारों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ हम ज्योग्राफी को समझेंगे कि ज्योग्राफी ऐसा डिसिप्लिन। ज्योग्राफी के में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं और हम सब लोग जितने भी हम लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स का घर क्या है, अर्थ है। और यह हमें समझने में हेल्प करता है लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, रिवर्स, सॉइल्स, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज। इसमें हम और क्या चीज़ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और किस तरीके से ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं बारिश बहुत कम हो रही है। कहीं आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है। कहीं का आप देखोगे क्लाइमेट और वहाँ का सॉइल भी जो है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर को। आप ये भी देखते हैं कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड्स को भी इम्पेक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर हमें ये सारे के सारे आंसर्स मिलते हैं। और क्या बताता है, ज्योग्राफी हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है फिजिकल कंडीशन से। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, फार्मिंग प्रैक्टिस इन ड्राई रीजन। हमें पता है कि जो फार्मिंग है वो ड्राई रीजन की अगर हम बात करें या जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, अगर वहाँ पे हमें डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। सिमिलरली अगर आप एक कोस्टल रीजन्स में जाते हो, कोस्टल रीजन का मतलब होता है कि जहाँ पे वन साइड लैंड है और वन साइड वाटर। यहाँ पे भी आप फिशिंग और सी ट्रेड की बात करोगे तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम माउंटेन्स की चले जाएँ तो माउंटेन्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट है एंड टेरेस फार्मिंग वगैरह भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हम ज्योग्राफी में और क्या समझते हैं, हम एनवायरनमेंट चैलेंजेस भी जो हमारे फेस होते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट है। ये सारी चीज़ें भी हमें इसके साथ देखने के लिए मिलती हैं कि क्या हमें हार्म कर रहा है या फिर क्या हमारे लिए बेटर है, हमारे पीपल के लिए और नेचर के लिए। नेक्स्ट हम समझते हैं हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। हिस्ट्री हमें बताता है, जो हम स्टार्टिंग से कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं उनकी बात करता है। हिस्ट्री बात करता है पास्ट की। ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ याद करनी है, हमें डेट्स याद करनी है, हमें किंग्स के बारे में जानना है, ये उन चीज़ों के बारे में नहीं बात करता। ये आपको कैसे टाइम चेंज हुआ है उसके बारे में भी आपको बताता है। आज आपका जो प्रेजेंट है वो इस तरीके से कैसे बना, इसके बारे में हम समझते हैं। पीपल एंड देयर लाइफ्स इन डिफरेंट पीरियड्स। लोग अलग अलग टाइम में रहते हैं। लोग इवेंट्स अगर हम बात करें तो इवेंट्स चेंज कैसे हुए, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, मूवमेंट कैसे हुआ, राइज एंड फॉल कैसे देखने के लिए मिला किसी इंस्टीट्यूशन या आइडिया का। तो हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों पर हमें इन चीज़ों को देखता है। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया, इसको बदलने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगा। प्रेजेंट डे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, व्हेन वी स्टडी इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। आप हम सब लोगों ने इंडिया का एक फ्रीडम देखा है, फ्रीडम स्ट्रगल देखा है, ठीक है। एंड हम इसके अंदर देखें कि अगर हम देखें तो हम आइडियाज़ ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हिस्ट्री हेल्प करता है हमें हमारी डेमोक्रेसी वैल्यूज़ को मॉडर्न इंडिया के अंदर समझने में। हिस्ट्री और क्या बताता है, हिस्ट्री हमारा बहुत सारी ये बताता है कि पास्ट में कौन सी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स थे, आर्ट फॉर्म्स थे, वेज ऑफ लिविंग थे या रिचनेस था। तो डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ वीकनेस, ये हमारी स्ट्रेंथ भी होती है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम समझेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस हमें क्या बताता है कि कैसे हमारी सोसाइटी गवर्न हो रही है, कैसे हमारी सोसाइटी बन रही है, कैसे हमारे लॉज आए हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या समझ सकते हैं, वाई सोसाइटी नीड रूल्स, क्यों सोसाइटी के अंदर रूल्स बने हैं, क्यों हमारे लॉज बनाए जा रहे हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, कैसे गवर्नमेंट लोकल, स्टेट, नेशनल लेवल पे काम करती है, क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा क्लोजली है हमारी डेली लाइफ से। जैसे कि हम बात करें, हम सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक सर्विसेज को यूज़ करते हैं। हम रोड्स यूज़ करते हैं, हम स्कूल यूज़ करते हैं, हम हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, वी आर एक्सपीरियंसिंग गवर्नेंस व्हेन वी वोट और डिस्कस पब्लिक इश्यूज़, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं और जो भी पब्लिक इश्यूज़ होते हैं उसको लेके डिस्कस करते हैं और हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस और क्या हेल्प करता है हमें, हमें समझने में हेल्प करता है, हमारी राइट्स, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इंक्लूसिविटी को समझेंगे। इंक्लूसिविटी मतलब कि हम सारे के सारे क्या है, साथ में रह रहे हैं, एक साथ मिल के रह रहे हैं। इक्विटी, हम सब लोग बराबर हैं। और हम डिस्कस करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स कि हम सब लोग कानून की नज़रों में बराबर हैं। राइट्स कैसे मिलते हैं, आपकी जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे एंड सपोर्ट करते हैं जितने भी सिटीजन्स हैं, स्पेशली हम उनको भी हेल्प करते हैं जो आपको अंडर प्रिविलेज देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ देन इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। लास्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 9th क्लास में अभी तक हम लोगों ने 8th तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। ये थोड़ा डिफरेंट है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमिक्स हमें बात करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन हमारे पास जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, इच्छाएं बहुत हैं हमारे पास। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है कैसे लोग, कैसे सोसाइटी जो है वो इस रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, बहुत सारी है। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और अगर हम बात करते हैं चॉइसेस की, तो आपको न जाने 1000 में 15-20 हज़ार की चॉइसेस मिल जाएंगी। हमें ये भी ख़रीदना है, हमें ये भी ख़रीदना है, हमें ये भी ख़रीदना है, बट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपको चूज़ एक करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं एंड ह्यूमन नीड्स कैसी हैं, हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कैसे हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने, डिस्ट्रीब्यूट करने या फिर कंज्यूम करने, अगर हमें यहाँ पे रहना है। इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ेंगे, वर्क एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम समझेंगे, मार्केट प्राइसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, पॉवर्टी डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है इन सब चीज़ों को। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक फैमिली है, वो प्लान कर रही है कि उसको अपने पैसे खर्च करने हैं उसकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसको पूरा प्लान करना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है। ऐसी एक शॉपकीपर है, वो भी डिसाइड कर रहा है कि उसे अपना एक प्राइस बेस रखना है, कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट जो उसको बनाने में खर्चा हुआ है। एंड डिमांड अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे जब हम इसके चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स में जाएंगे। फार्मर्स चूज़ क्रॉप्स बेस्ड, फार्मर्स भी चूज़ कर रहा है कि उसे कौन सी रेनफॉल के अकॉर्डिंग चाहिए, उसे कौन सी सॉइल की रिक्वायर्ड है, उसे कौन से मार्केट प्राइस पे सेल करना है। इन्हीं सबको डिसीजंस को लेना ही इकोनॉमिक डिसीजंस बोलते हैं। इकोनॉमिक शो करता है कैसे हमारे इक्विटी मैटर्स करते हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं बट हमारे पास जो वांट्स वो अनलिमिटेड है। तो यही चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू।